सोचिए, ISS का टॉयलेट फैन 1 मिनट रुके तो पेशाब की बूंदें और सूक्ष्म कण हवा में तैरते हुए उपकरणों तक पहुंचता, फिल्टर चोक होते, बदबू और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा। यही वजह है कि अंतरिक्ष का वॉशरूम धरती जैसा नहीं, पूरी तरह हवा के बहाव से चलता है। माइक्रोग्रेविटी में नीचे जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ चारों तरफ फैल सकता है। माइक्रोग्रेविटी में शरीर से निकला हर तरल सतह से चिपककर मोती जैसी गेंद बनाता और ठोस कण रुई के फाहों जैसे तैरते हैं। इसलिए टॉयलेट एक छोटा वैक्यूम सिस्टम है जो तेज हवा से सब अंदर खींचता है। 2000 से ISS पर यह तरीका रोजाना काम करता और क्रू सुरक्षित रहता। फीसिस पोर्ट करीब 10 सेंटीमीटर का होता। सीट पर जांघों को पकड़ने वाली बार और पाव के स्ट्रैप्स लगे होते ताकि आप हिले नहीं। अंदर फैन हवा को घुमाकर कचरे को बैग में पहुंचाता और वाल्व तुरंत बंद हो जाता। पेशाब के लिए अलग फन और पाइप है जो सीधे हवा के बहाव से खींच लेता। यह सिस्टम पानी से नहीं, हवा से फ्लश करता, इसलिए एक बूंद भी इधर उधर नहीं भागती। फन पर जाली बैकफ्लो को रोकती और सेंसर बताते हैं कि बहाव सही है या नहीं। हर उपयोग के बाद बैग बदलना, सतहों को वाइप से पोंछना और फिल्टर की जांच करना जरूरी नियम है। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि इतनी सटीक निशानेबाजी कैसे होती है। धरती पर ट्रेनिंग में एक प्रैक्टिस सीट पर कैमरा लगा होता जो अलाइनमेंट दिखाता और एस्ट्रोनॉट इसे 30 से 40 बार दोहराकर आदत बनाते हैं। फैन की आवाज, हवा की दिशा और शरीर की पोजीशन सब मिलकर सही उपयोग सिखाता। हाइजीन के लिए नहाना नहीं, बल्कि बिना पानी वाले शैम्पू, बॉडी वाइप्स और थोड़ा सा पानी काफी रहता है। टूथब्रश से कुल्ला भी कम पानी में कपड़े से सोखकर किया जाता है। उद्देश्य सरल है, जितना कम तैरता पानी उतना कम खतरा और उतनी आसान सफाई। सन 2020 में नासा ने ISS पर UWMS लगाया जो करीब 65% छोटा और 40% हल्का है और मजबूत टाइटेनियम से बना। इसकी डिजाइन हर जेंडर के लिए आरामदेह है और हवा का बहाव अधिक स्थिर देता है। लागत लगभग $23 मिलियन, लेकिन भरोसेमंद काम के लिए यह निवेश जरूरी था। सबसे कमाल की बात पानी वापस पाना है। 2023 में ISS पर कुल मिलाकर लगभग 98% पानी रिसाइकल करना दिखाता गया, जिसमें पेशाब, पसीना और सांस से निकली नमी भी शामिल है। मतलब जो आप पीते हैं वही सिस्टम साफ करके दोबारा बोतल में लौटाता और हर किलो पानी बचाता है। ठोस कचरा बैग में कैद होकर गंधरोधी चारकोल फिल्टर की मदद से बंद रहता और बाद में कार्गो कैप्सूल में भरकर वायुमंडल में जल जाता। आप सोच रहे होंगे बदबू का क्या? हवा का बहाव हमेशा कचरे की तरफ और केबिन से बाहर फिल्टरों की ओर जाता, जिससे केबिन की महक नियंत्रण में रहती है। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए अंदर की सतहें एंटीमाइक्रोबियल वाइप्स से पोंछी जाती और फिल्टर समय पर बदले जाते हैं, क्योंकि एक छोटा संक्रमण बंद वातावरण में तेजी से फैल सकता है। चेकलिस्ट में हर कदम लिखा है ताकि भूल की कोई गुंजाइश न रहे और सिस्टम भरोसे से चलता रहे। इमरजेंसी में पुराने अपोलो दिनों जैसा सीलबंद बैग, जेल और केमिकल पाउडर के साथ इस्तेमाल होता है जो तरल को जमाकर रिसाव रोकता है। स्पेस वॉक के लिए सूट के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी गारमेंट पहना जाता ताकि घंटों तक काम प्रभावित न हो। यही सादे उपाय बड़े संकटों से बचाते हैं। गोपनीयता के लिए टॉयलेट एक छोटा केबिन है, पर दीवारें पतली हैं और फैन की गूंजती आवाज बताती है कि सिस्टम चालू है। समय भी अनुशासन से तय होता ताकि सभी क्रू मेंबर बारी बारी से उपयोग कर लें। सरल नियम, साझा जगह और सफाई की जिम्मेदारी मिलकर तालमेल बनाए रखते हैं। फैन और वाल्व पूरे समय भार संभालते हैं, इसलिए पावर घटे तो तुरंत वैकल्पिक चेकलिस्ट चलती है, बहाव टेस्ट किया जाता और सिस्टम रीसेट होता। हवा की दिशा गलत हुई तो कचरा उल्टा घूम सकता है, जो सबसे खतरनाक स्थिति है। लेकिन रुकिए, असली खेल शरीर की पोजीशनिंग और टाइमिंग में है। शरीर अंतरिक्ष में द्रव ऊपर की ओर खींचता महसूस करता, इसलिए पेट और आंतों की लय बदलती है।
हल्का सा फाइबर, पर्याप्त पानी और रोज की दिनचर्या इस बदलाव को आसान बनाती है। डॉक्टर न्यूट्रिशन और चेकलिस्ट साथ मिलकर आराम और सेहत दोनों को संतुलित रखते हैं। महिलाओं के लिए फनल और सीट की बनावट में खास बदलाव किए गए ताकि अलग अलग शारीरिक आकार आराम से फिट हो सकें। एंगल एडजस्टमेंट और सॉफ्ट एजेज उपयोग को सहज बनाते हैं। यह छोटे छोटे सुधार रोजमर्रा के अनुभव में बड़ा अंतर लाते और सफाई को तेज तथा सुरक्षित रखते हैं। रखरखाव में कचरा कैनिस्टर कुछ दिन में बदलना और फिल्टर महीनों में शेड्यूल के हिसाब से रिप्लेस करना शामिल है। पार्ट्स मॉड्यूलर हैं ताकि दस्ताने पहनकर भी जल्दी बदले जा सकें। हर बदलाव का लॉग रखा जाता, जिससे अगले मिशन के लिए बेहतर डेटा और भरोसा बनता है। एक व्यक्ति रोज लगभग 1 से 2 लीटर पेशाब निकालता है, जिसे सिस्टम 98% तक पानी में बदल देता है, यानी कई कप चाय जितना पानी रोज वापस मिल जाता है। यह बंदचक्र तरीका महंगी सप्लाई पर निर्भरता घटाता और लंबी उड़ानों को संभव बनाता है। यही असली संसाधन मैनेजमेंट है। इतिहास देखें, अपोलो दौर में साधारण बैग थे, फिर शटल के वॉशरूम में फैन फ्लो आया और 2000 में ISS ने इसे रोजमर्रा की हकीकत बनाया। 2020 का UWMS इस पूरी यात्रा का अगला कदम बना, छोटा, हल्का और ज्यादा भरोसेमंद। हर पीढ़ी ने आराम और सुरक्षा दोनों बढ़ाए। एस्ट्रोनॉट्स मजाक में इसे सबसे कठिन कामों में गिनते, पर सच्चाई यह है कि अनुशासन, चेकलिस्ट और थोड़ी सी प्रैक्टिस हर परेशानी को छोटा कर देती है। टीम वर्क से शेड्यूल बनता और सफाई की ड्यूटी रोटेशन में बांटी जाती है। संस्कृति साधारण है पर असर बहुत गहरा। आगे मंगल मिशन होंगे, जहां एक तरफ का सफर ही लगभग 6 से 8 महीनों का है। वहां 98% से भी ऊपर पानी वापसी का लक्ष्य जरूरी होगा और ठोस कचरे से उपयोगी संसाधन निकालने के तरीके बनेंगे। छोटे डिजाइन, कम शोर और कम ऊर्जा खपत भविष्य की कुंजी हैं। एक मिथक टूटना चाहिए कि अंतरिक्ष में कचरा हर तरफ फैलता ही है। सच यह है, सही बहाव, तंग सील और तुरंत सफाई से सब कुछ नियंत्रण में रहता है, पर एक चूक सफाई में 5 मिनट का अतिरिक्त काम बढ़ा देती है। तो क्या आप भी सोचते हैं यह आसान है या सबसे कठिन का? दोस्तों, अगर यह अंदर की झलक आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए अंतरिक्ष के किस हिस्से की तकनीक पर अगली बार गहराई से चलें, पानी रिसाइकल सिस्टम या फूड स्टोरेज। आपका एक सवाल अगली कहानी को दिशा देता है।